काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने वीडियो ऑन कर लें। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्यांगन काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। आप हमारे बुलाने पर आज की काव्य गोष्ठी में पधारे। आप सभी का मैं हृदय से वंदन करता हूं। काव्य के प्रति आपका यह प्रेम प्रशंसनीय है। मैं उन सभी काव्य प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं जो काव्यांगन के YouTube चैनल और फेसबुक पर इस काव्य गोष्ठी को देखेंगे। कि स्वागत करता आपका काव्यांगन में आज, हृदय राखी मां सरस्वती सकल संवारे काज। भारतीय संस्कृति में काव्य साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और रहेगा आगे भी। सामाजिक जन चेतना का कार्य भारतीय काव्य साहित्य के प्रणेता अपना कर्तव्य समझकर करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। भविष्य की मांग है यही कि जो काव्य साहित्य के मूर्धन्य हैं वे उसी संकल्प से अपना कार्य करें। महर्षि वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि का काव्य साहित्य न होता तो हम अपना इतिहास न जान पाते। जन जन के हृदय पर राज करने वाले श्री राम श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हम लोग। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं को दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की अपनी, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विभिन्न रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। पृथ्वीराज चौहान की यशस्वी गाथा नहीं जान पाते। भारत का गौरवशाली इतिहास हमें नहीं मालूम पड़ता यदि उस समय के कवि वह नहीं लिखते। चाणक्य की नीति और अर्थशास्त्र का हमें ज्ञान नहीं हो पाता। मैं याद दिलाना चाहता हूं आज के पूरे कवि समाज को कि अपनी कलम की धार तेज करें, उसमें वह पैनापन लाएं जो आज की सामाजिक व्यवस्थाओं को, आज की सामाजिक चेतना को, आज के प्रेम को, विवेक को, वेदना को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने में समर्थ हों। अन्यथा भविष्य पूछेगा कि हमने क्या लिखा, हमने क्यों नहीं लिखा जो चीज थी। आप सब मूर्धन्य कवि हैं, लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन काव्य आज भी आपसे उम्मीद रखता है, आशा रखता है कि आप अच्छा लिखेंगे। कि काव्य की पावन धरा पर, काव्य की पावन धरा पर काव्य का विश्वास हो, काव्य का ही रूप बनकर काव्य की ही आस हो, काव्य की ही आस हो। हर हृदय की श्वास हो तुम, काव्य की अरदास हो, गीत गाते प्रेम के तुम, हर हृदय की प्यास हो, हर हृदय की प्यास हो। कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम सभी प्रतिबंध भूले, भूले सभी अनुबंध भी, और काव्य की सीधी गली में भूले सभी सौगंध भी, भूले सभी सौगंध भी। अपना कवि धर्म को जरूर निभाएं, क्योंकि प्रेम का आकाश हो तुम,
इस चमन का हास हो और हो कहीं भी इस जगत में आज मेरे पास हो, आज मेरे पास हो। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की काव्य गोष्ठी को धन्यवाद। हम प्रारंभ करते हैं तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े सौहार्द के साथ, बड़े अपनेपन के साथ मैं साहित्य के एक सूर्य के लिए नमन करते हुए उनको बुलाता हूँ। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित बहुत समालोचक, आलोचक और कवि, साहित्यकार, आज के संचालन के लिए मैं बड़े प्रेम के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित। धन्यवाद आदरणीय बहुत रमापति जी और सभी मूर्धन्य रचनाकारों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। आप सबका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस पटल पर। आप पधारे हैं, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, तो स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, और कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस काव्य संध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, उन साधक को यह जगत झुककर करे प्रणाम। तो हम सब साधक हैं, सरस्वती के पुत्र हैं, सेवक हैं, उसकी अभिनंदना और वंदना करने वाले हैं। तो क्यों न उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी इस काव्य संध्या का आरंभ मां सरस्वती के वंदना के साथ किया जाए। तो सबसे पहले हमारे साथ मां सरस्वती की वंदना के लिए जुड़ी हुई हैं श्रीमती प्रतिभा पाठक जी। आप दिल्ली से हैं और आप एमए हिंदी हैं। आप जीवन ज्योति सेवा संस्थान के निदेशक हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, संगीत में भी बड़ी निपुण हैं। हमारे मंच पर पधारी हैं, एक बार जोरदार तालियों से पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। और फिर सरस्वती की वंदना के लिए आदरणीय श्रीमती प्रतिमा पाठक जी को आमंत्रित करते हैं। काव्यांगन मंच को सादर नमन। काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं अपनी सरस्वती वंदना शुरू करती हूँ। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमले मति दे, अम्बे बिमले मति दे, जग सिरे मोरे बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे, साहसील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपो में कर दे, संयम सत्य स्नेह कावर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमल मति दे, अम्बे बिमल मति दे, लघु से ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर हर घर भर दे, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमल मति दे, अम्बे बिमल मति दे, अम्बे बिमल मति दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ सरस्वती की यह आराधना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। क्या कहूं, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता।
क्या कहूं, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। संचालक हूं ना, तो क्या कहूं, मैं आज कुछ भी कह नहीं सकता और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूं और होकर नदी भी मैं नदी सा बह नहीं सकता। मुझे भी किनारों के साथ बहना है। संचालक की बड़ी भूमिका होती है उस काव्य गोष्ठी के लिए ऊपर तक ले जाने की। और सच तो ये है कि जितने भी कलाकार हैं, जितने भी रचनाकार हैं और जितने भी कवि हैं, उन सब के अंदर, उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर एक बेचैनी होती है और वह बेचैनी जो है उनको उस रचना को जन्म देने के लिए प्रेरित करती है। किसी ने पूछ लिया था अचानक एक दिन किसी से कि ये जो दिल है जिससे रचनाकार रचना करता है, इसको किसी परिभाषा में बांधा जा सकता है क्या? तो विवेक जी जैसे किसी ज्ञानवान ने बता दिया और उन्होंने कहा कि बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो ये दिल बना दिया। वाह, बहुत सुंदर। तो ये दिल जो सभी रचनाकारों का, लेकिन बड़ा सरल होता है। सभी रचनाकार बड़े सहृदय होते हैं, बड़े उदार होते हैं और उनकी उदारता ही समाज की पीड़ा को देखकर मन से पिघलकर शब्दों के रूप में बाहर आती है। तो आइए उसी प्रकार की विभिन्न स्थितियों के साथ आज की इस काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ हम बुलाते हैं आदरणीय श्री गिरीश कुमार त्यागी जी, जो हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं। वो नहीं जुड़ पा रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। और आरंभ करते हैं आज के इस काव्य पाठ का। लेकिन धूप में कितनी तपन है और दीप में कितनी जलन है, ये बताएंगे हमें भी जिंदगी जिनकी हवन है। ऐसे रचनाकार जो अपने पूरे जीवन को रचना धर्मिता के लिए समर्पित करते हैं। आइए आज उनका एक परिचय श्रीमती आरती रावत पुंडीर के रूप में हम आपसे कराते हैं। आप उत्तराखंड देहरादून की निवासी हैं और हिंदी में बहुत अच्छा लिखती हैं। आपके 10 साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। क्षितिज, अपनी मंजिल, अपनी राहें, खुला आसमान, क्षितिज के पार, शब्दाहुति, बहुत सारी रचनाएं आपकी हैं। और पता है, इन रचनाओं के कारण से ही आपके काव्य पाठ के धूम से आपके देहरादून की आकाशवाणी पर आपका काव्य पाठ हुआ, देश भर की पत्र पत्रिकाओं में आपने लिखा, उसके कारण से ही आपको बहुत सारे सम्मान मिले, पुरस्कार मिले। आप उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान आपको मिला स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड से, बाल प्रतिभा परिषद श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से श्रेष्ठ कवि सम्मान कायाकल्प साहित्य कला फाउंडेशन नोएडा से मिला, अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मान बदायूं उत्तर प्रदेश से मिला, सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति सम्मान बदायूं उत्तर प्रदेश से मिला। आप को स्वर्गीय वंदना जुगराण स्मृति सम्मान श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से मिला। तो इस तरह के 1 दर्जन से अधिक सम्मान बहुत सुंदर आपको मिले हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब किसी को सराहा जाता है, जब किसी को सम्मान दिया जाता है। आप आज हमारे मंच पर पधारी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस मंच पर पाके। और मैं बड़े सम्मान के साथ आपको इस मंच पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय आप आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। स्वागत है आपका। स्वागत है। आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी साहित्य साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ काव्यांगन काव्य मंच के एडमिन आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी का और
उनके साथ ही अपने साहित्यिक मित्र आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आपके आंगन में अपनी काव्य धारा लेकर पधारी हूँ। आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में कह दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं तो नहीं समझती कि मैं लिखती हूँ, क्योंकि मूल रूप से मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ, विज्ञान पढ़ाती हूँ, लेकिन साहित्य में बचपन से रुचि रही, तो कभी जो भाव, कोई बातें हैं जो मन को छू लेती हैं, उनको उतार देती हूँ कागज पे, और आप जैसे गुणीजन कविता कह देते हैं तो मैं धन्य हो जाती हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी रचनाकार के लिए उसकी रचना एक बच्चे की तरह होती है। जब उसका जन्म होता है, वो लिखी नहीं जाती है, उसका जन्म होता है, और जब उसका जन्म होता है तो वो रचना को हमें, जैसे बच्चे को हम संवारते सजाते हैं, तो ये नहीं कि हमने उस रचना का जन्म हुआ, उसको कहीं पे पढ़ा और फिर हो गया, छोड़ दिया। उसको समय-समय पे मुझे ऐसा लगता है कि देखते रहना चाहिए कि जैसे-जैसे हमारा शब्द भंडार बढ़ता है, तो हमें लगता है कि कहीं पे शायद ये शब्द यहाँ पे बेहतर तरीके से इसको डिफाइन कर सकता है। तो इस तरह से हमेशा ही अपनी रचनाओं को सजाते-संवारते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तो लेखन के नाम पे बस मैं इतना ही कह पाऊँगी कि ज़माने की कोई बात जब मेरे दिल पे असर कर जाती है, कि ज़माने की कोई बात जब मेरे दिल पे असर कर जाती है, जज़्बात उमड़ते हैं, कलम को खबर लग जाती है, और बन के अल्फाज़ मेरी कलम की शाई, बन के अल्फाज़ मेरी कलम की शाई, कागज़ के सीने पे बिखर जाती है, और आप जैसे गुणीजन वाह कर दें तो, और आप जैसे गुणीजन वाह कर दें तो मेरे लफ्ज़ों की तासीर कुछ और निखर जाती है, कुछ और निखर जाती है। बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। विनम्रता, जी, और ये विनम्रता ही हमें और ऊपर ले जाती है। लेकिन जितना विनम्र होता जाता है उतना ही उठता जाता है। जी, वही कह रही हूँ मैं कि जितना विनम्र होता जाता है, उसकी विनम्रता उसे उतना ऊँचे स्थान पे ले जाती है। तो छोटी-सी रचना, क्योंकि मैं गढ़वाल क्षेत्र से हूँ, तो 4 लाइन में पहले हिमालय को निवेदित करना चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है। ये हिमालय है हिम किरीट सा, हिमाच्छादित हिम सिंधु है ये हिमालय है हिम किरीट सा, हिमाच्छादित हिम सिंधु है ये, साहित्य रचा इस पर कवियों ने, हिंदी के माथे का बिंदु है ये हिमालय है हिम किरीट सा। धन्यवाद। और इसके बाद आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी के आग्रह पर एक रचना, इसकी जहाँ भी मैं जाती हूँ, इसको आग्रह होता है कि मैं इस रचना को जरूर सुनाऊं, और उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि आप पटल पर आकर ये वाली ही रचना सुनाएं, तो आप लोगों को नजर करती हूँ। बहुत बहुत आभार, आप लोग मुझे बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिएगा, पेश है, क्योंकि मोहब्बत का महीना चल रहा है, फरवरी, तो चलते हैं थोड़ा मोहब्बत की ओर। इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया, सांस में सांसें घुली मन आशिकाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया, इस कदर छाया नशा की आंखें भी भरमा गई, इस कदर छाया नशा की आंखें भी भरमा गई, ये धरा छत बन गई अंबर सिरहाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया, कल तलक हम अजनबी थे
आज हम राज हैं, कल तलक हम अजनबी थे, आज हम राज हैं। शुक्र है अल्लाह का तेरे निशाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। तितलियां उड़ने लगी, भंवरे भी गुंजन कर रहे, तितलियां उड़ने लगी, भंवरे भी गुंजन कर रहे। दिल की बगिया का मेरे मौसम सुहाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। बहुत सुंदर। रास्ते गुलजार है, अब चार सू ही बहार है, रास्ते गुलजार है, अब चार सू ही बहार है। जब से मेरे दर पे तेरा आना जाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। और अंतिम शेर है कि दिल तलक तेरे जो पहुंचे मुतमई हम हो गए, दिल तलक तेरे जो पहुंचे मुतमई हम हो गए। या मर थे मुस्तकिल अब ये ठिकाना हो गया, इश्क में तेरे ये मेरा दिल दीवाना हो गया। वाह वाह वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। और ठीक कहा कि फरवरी का महीना है, प्रेम का महीना है, और प्रेम के महीने में प्रेम की बात न की जाए तो अधूरापन सा लगेगा। काव्यांगन हमारा जो पटल है वह सभी विधाओं पर सभी रचनाकारों को आमंत्रित करता है। मैं तो यही कह सकता हूं आपके बारे में कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, और बसंती रंग वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना, आप जैसे लोग दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, आप जैसे लोग दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच में आदरणीय श्री ब्रजमोहन जी हैं। एक बार आपका जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। आप जम्मू कश्मीर से हैं। स्वागत है आदरणीय। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है एमए डोगरी, हिंदी और संगीत से हैं, प्रसिद्ध संगीतकार हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन रेडियो के अप्रूव्ड संगीतकार और कवि हैं। इसका मतलब समझ में आता है कि वाकई वो संगीतकार भी हैं और कवि भी हैं। उनके द्वारा लिखा, और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं उनके बारे में बताता हूं कि उनके द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया गीत साचो सच आख्य डीजी ऑल इंडिया रेडियो से 2009 में राष्ट्रीय प्रसारण के लिए चुना गया था। एक दूसरी बात उनके संबंध में यह है कि पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार जी के साथ जम्मू विश्वविद्यालय का कुल गीत उनके द्वारा लिखा गया और उसको संगीतबद्ध भी किया गया। ये भी एक बड़ी बात है। और एक बड़ी बात यह है कि जम्मू दूरदर्शन का ओपनिंग संगीत और जम्मू कृषि विश्वविद्यालय का तराना, डोगरी संस्था और मीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन का तराना श्री ब्रजमोहन जी के द्वारा ही लिखा गया है और संगीतबद्ध किया गया है। बहुत सुंदर, बहुत 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 स्वागत है आपका। म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड प्राप्त स्टेज ड्रामा पोस्टर और वेले ओम शांति ओम के लिए आपको मिला है। संगीतकार के रूप में महेंद्र कपूर, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत, अनुराधा पोडवाल, साधना सरगम, जसवंत सिंह, ऋचा शर्मा, नूर सिस्टर आदि और लोकल गायक जैसे लवली चंद्र आदि के साथ भी आपने काम किया है और आज भी कर रहे हैं।
डोगरी के 10, हिंदी के 5 ऑडियो कैसेट्स आपके नाम हैं और डीडी जम्मू, डीडी काशिर, डीडी श्रीनगर, डीडी जालंधर से आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। आज हमारे मंच पर पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। स्वागत है सर। और सही बात तो ये है आपके बारे में ब्रिजमोहन जी, मुझे दिख नहीं रहे कहाँ पर हैं। माइक बंद है एक्चुअल में इनका। तो थे, अभी दिख रहे थे। आपका माइक बंद है। मेरा तो चल रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ब्रिजमोहन जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? माइक अभी चालू नहीं हुआ आपका। इसलिए आवाज नहीं आ रही। आपका माइक म्यूट है। जी, अब हो गया सही। हो गया। ओके ओके। सही बात तो यह है कि दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है। दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है और किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। हमने तो कम ही लोग देखे हैं इस दुनिया में जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है, तो आप तो ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा हमें होगी और आप हमारे इस पटल को बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। आइए, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। दरअसल आज मुझे बिल्कुल भूल गया था कि आज ही मतलब ये कविता पाठ मेरे को करना है। थोड़ी देर पहले त्रिपाठी जी का मुझे मैसेज आया कि भाई, मैंने कहा कि मैं भूल गया। भी मैं क्या है कि मेरा खास करके संगीत से जुड़ा हूँ और अपनी नौकरी के दौरान मैंने ये सोचा था कि भाई संगीत में कुछ ऐसा करें जो थोड़ा सा अलग हो। वो खास करके वो जो ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स कविताएं जो होती हैं, उनका भी संगीत करने का मुझे मौका मिला है। और ज़्यादातर मैं बहुत से कवियों की इनका अपने त्रिपाठी जी का, रमाकांत त्रिपाठी जी का भी एक गीत किया था। और ये तो मीटर में लिखते हैं, लेकिन जो फ्री वर्ड्स पोइट्री भी लिखते हैं उनका भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें ऐसा भाव होता है कि जो एकदम पकड़ लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो, मेरा आज तो यही था कि मैं सुनूं ज्यादा से ज्यादा। तो मैं जवानी कोई अपना कोई एक गीत के कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। जी, स्वागत है आपका। जी, स्वागत है। हाँ। जब फूल लचकती शाखों पर हिचकोले खाने लगते हैं, जब फूल लचकती शाखों पर हिचकोले खाने लगते हैं, जब अमराई पर कोयल के सुर मन भरमाने लगते हैं, वाह, तब याद तुम्हारी आती है। क्या बात है, और याद तुम्हारी आती है। बहुत सुंदर। हाँ। बहुत जब पगला आया पंछी कोई भटका हो अपनी राहों से, जब पगला आया पंछी कोई भटका हो अपनी राहों से, जब पात पृथक हो जाते हैं अपने ही तरु की बाहों से, जब पात पृथक हो जाते हैं अपने ही तरु की बाहों से, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। बहुत बहुत अच्छा। जब झिंगुर गुमसुम रातों में एक गीत विरह का बुनते हैं, जब झिंगुर गुमसुम रातों में एक गीत विरह का बुनते हैं, जब नीरवता के होंठों से हम रात की बीती सुनते हैं, तब याद तुम्हारी आती है, क्या तब बात, याद तुम्हारी आती क्या है। बात, क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ। आज खिले कमल की पांखों से जब ओस ढुलक कर रह जाए, आज खिले कमल की पांखों से क्या बात है, जब ओस ढुलक कर रह जाए, जब दाना चुगते पंछी का निज नीड़ बिखर कर ढह जाए, तब याद तुम्हारी आती है, क्या तब याद तुम्हारी आती है। बहुत तो हाँ जी, 2-4 शेर सुनाता हूँ। स्वागत है। हाँ। जिस किसी मोड़ से मैं गुजरता गया, जिस किसी मोड़ से मैं गुजरता गया, सिलसिला तेरी यादों का चलता गया। जिस किसी मोड़ से मैं गुजरता गया,
सिलसिला तेरी यादों का चलता गया। दिल के कागज पे मैं लिखने बैठा गजल, दिल के कागज पे मैं लिखने बैठा गजल, साथ अपने तेरा नाम लिखता गया। या तेरी बहुत आई परदेश में, या तेरी बहुत आई परदेश में, जहन में तेरा चेहरा उभरता गया। वाह वाह। या तेरी बहुत आई परदेश में, जहन में तेरा चेहरा उभरता गया। जिसका इजहार उनके ना लब कर सके, जिसका इजहार उनके ना लब कर सके, वो निगाहों से पैगाम मिलता गया। वाह, जिसकी मोड़ से मैं गुजरता गया, सिलसिला तेरी यादों का चलता गया। शुक्रिया। बहुत अच्छा। वाह वाह। सिलसिला तेरी यादों का चलता गया, बहुत खूबसूरत। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, आपकी रचना सुन के, और हम तो चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे इस पटल पर आकर हमें अनुग्रहित करते रहिए, क्योंकि एक दो नहीं पूरे गुलालों की बस्ती है, एक दो नहीं पूरे गुलालों की बस्ती है। आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं और आप खुशनुमा हस्ती हैं। तो आपकी ये हस्ती हमारे लिए, आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने दी, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस मंच पर आदरणीय श्रीमती कृतिका अग्निहोत्री जी जुड़ी हुई हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। बड़े सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वागत है आपका। परास्नातक हैं अर्थशास्त्र से, पीजीडीसीए डिप्लोमा आईटीआई प्रथम श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया है। आपका कहना तो ऐसा है कि आपने शौकिया लिखना शुरू किया, लेकिन मेरा कहना यह है कि मन ने मजबूर होकर लिखवा दिया तो शौक में बदल गया। 3 वर्षों से आप निरंतर विभिन्न साहित्यिक मंचों पर पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं। आपकी अब तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें भोर की धूप, चंद्र मल्लिका, नव मंजरिका और मेहंदी रचे हाथ और कृतिका की कहानियां। इनमें 3 साझा संग्रह, 2 एकल लघु कथा संग्रह हैं। बहुत सारे पुरस्कार, ट्रॉफी, मेमेंटो आपको मिले हैं। वैसे आपका शौक तो घुमक्कड़ी है, यायावरी, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। तो आपकी घुमक्कड़ी है, पूरा भारत का भ्रमण कर चुकी हैं, बागवानी है, गायन है, और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, स्वादिष्ट। समाज सेवा से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हैं और रक्तदान करती हैं हॉस्पिटल्स में, शिविर में बच्चों के लिए। कुल मिलाकर आपके बारे में यह कहा जाए कि बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है, हमारे मंच पर पधारी हैं। बहुत सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए जरूर बनती हैं आदरणीय कृतिका अग्निहोत्री जी के लिए। स्वागत है। काव्यांगन पटल को करती हूँ। माँ शारदे को नमन। सभी गुणीजनों को मैं सादर प्रणाम, अभिवंदन वंदन करती हूँ। स्वागत है। कृतिका अग्निहोत्री कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और डॉक्टर आर के दीक्षित जी ने बहुत ज्यादा कह दिया है, हालांकि इतना है नहीं मेरे बारे में, लेकिन फिर भी। और लिखना मैंने शौकिया ही शुरू किया था। जो मन में होता है बस उसे अपना ये कलम के जरिए लिख देती हूँ, कह देती हूँ। तो मैं इसका शीर्षक है तुम बिन। कोई कभी भी
तुमसे प्यारा हो नहीं सकता, हमारी आँख भी तारा हो नहीं सकता, हमें कोई कभी भी तुमसे प्यारा हो नहीं सकता, हमारी आँख भी तारा हो नहीं सकता, गुलाबों के बिना कैसे चमन में रौनकें होंगी, गुलाबों के बिना कैसे चमन में रौनकें होंगी, कभी नजरों के खातिर ये नजारा हो नहीं सकता, कभी नजरों के खातिर ये नजारा हो नहीं सकता, मेरी हर सांस में हो तुम, मेरे दिल में समाए हो, मेरी हर सांस में हो तुम मेरे दिल में हो, तेरे जैसा कभी कोई भी प्यारा हो नहीं सकता, तेरे जैसा कभी कोई भी प्यारा हो नहीं सकता, जरा ये बात सुन लो तुम न मुझको छोड़ कर जाना, जरा ये बात सुन लो तुम न मुझको छोड़ कर जाना, मेरे तन्हा हुए दिल का सहारा हो नहीं सकता, मेरे तन्हा हुए दिल का सहारा हो नहीं सकता, हमारा हाथ थामे ही रहो हर राह में तुम तो, हमारा हाथ थामे ही रहो राह में तुम तो, भटक कर इश्क की राह में गुजारा हो नहीं सकता, भटक कर इश्क की राह में गुजारा हो नहीं सकता, कहे कैसे कभी हम आपसे दिल की मेरी बातें, कहे कैसे कभी हम आपसे दिल की मेरी बातें, अगर देखा नहीं इशारा हो नहीं सकता, अगर इशारा हो नहीं सकता। अब ये आखिरी है मेरा, हमारी बात सुन लेते तो क्या हर्जा हुआ होता, हमारी बात सुन लेते तो क्या हर्जा हुआ होता, कभी ऐसे हमारा तो गुजारा हो नहीं सकता, कभी ऐसे तो गुजारा हो नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई, और सही बात यह है कि गुजारा हो नहीं सकता, तो कवियों का भी कविता के बिना गुजारा नहीं हो सकता। तो मन की ये अनुभूति आपने बहुत सुंदरता से यहाँ प्रकट की। धन्यवाद आप सभी हमारे का। साथ आदरणीय विवेक जी जुड़े हुए हैं, और विवेक जी मुझे एक दिन बता रहे थे कि विवेक जी वैसे दिल्ली से हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं गीत गजल सभी विधाओं में, और आप दूरभाष के अधिकारी हैं दिल्ली में, और दूरभाष का मतलब होता है एक कान से दूसरे कान में बात कहना। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि बातें एक कान से दूसरे कान में जाती होंगी, लेकिन ये तो सबके सामने कहते हैं और मंच पर कहते हैं। एक दिन कह रहे थे कि हमने उन्हें मजाक में यूं ही कहा था चांद, हमने उन्हें मजाक में यूं ही कहा था चांद, और आईना कोई बार बार देखता रहा। वाह, सच ये है कि विवेक जी क्या कहें आपके बारे में, इतना कह सकते हैं कि सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है,
सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है और टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है। दवा मिलती। बस यही सोचकर आए थे तेरे शहर, बस यही सोचकर आए थे तेरे शहर, मगर यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है। मगर क्या यहाँ बात है, क्या बात है, दिल वाह लगाने वाह। की सजा मिलती है। आदरणीय विवेक जी, आपका स्वागत है काव्य पाठ में। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। स्वागत है गोयल जी। स्वागत है। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और डॉक्टर दीक्षित का विशेष आभार, आपने इतनी सुंदर इतना सुंदर परिचय कराते हैं आप कि सच में खुद को भी बड़ा अच्छा लगने लगता है कि हाँ। सोने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। एक कुछ शेर प्रस्तुत करूंगा। जी स्वागत। कि कौन सा ये जहान है यारों, कौन सा ये जहान है यारों, सुर्ख क्यों आसमान है यारों, सुर्ख क्यों आसमान है यारों। कौन सा ये जहान है यारों, सुर्ख क्यों आसमान है यारों, बाद उनके फकत ये दिल मेरा, बाद उनके फकत ये दिल मेरा, एक खाली मकान है यारो, एक खाली मकान है यारो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रात गुजरी उन्हीं पनाहों में, रात गुजरी उन्हीं पनाहों में, जाने कैसी थकान है यारो, जाने कैसी थकान है यारो। मानता है न कुछ बहलता है, मानता है न कुछ बहलता है, दिल बड़ा बेईमान है यारो, दिल बड़ा बेईमान है यारो। और जान रुकती है ना निकलती है, जान रुकती है ना निकलती है, ये भी क्या इम्तिहान है यारो, ये भी क्या इम्तिहान है यारो। क्या बात। बात बेशक चुभी थी हल्की सी, बात बेशक चुभी थी हल्की सी, खूब गहरा निशान है यारो, खूब गहरा बहुत खूब निशान है यारो। कौन सा ये जहान है यारो, सुर्ख क्यों आसमान है यारो, सुर्ख क्यों आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत सुंदर विवेक जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा आप लिखते हैं। मैंने जैसा कहा था आपके बारे में, तो एक बार तालियां नहीं बजेंगी क्या विवेक जी के लिए? धन्यवाद सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। किसी भी रचनाकार के लिए उसकी ऊर्जा हम सबकी तालियां होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे इस मंच पर आदरणीय श्रीमती सरोज शर्मा जी जुड़ी हैं। जी सर। केंद्रीय स्वागत आदरणीय। विद्यालय से आप सेवानिवृत्त हुई हैं। हमारे काव्यांगन में क्या कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, संगीत में विशेष रुचि रखती हैं और मैं पढ़ता रहता हूं, बहुत अच्छा लिखती हैं। मन की बात लिखती हैं, मन की पीड़ा लिखती हैं, मन के आघात लिखती हैं, आम आदमी की बात लिखती हैं। हम कभी कभी अक्सर कह देती हैं वो एक बात कि तकदीर ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, तकदीर ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, और बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम, बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। और किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने कसम, लोगों को लगता है कि बहुत बदल गए, लोगों को बहुत बदल गए। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है मैडम। मंच को नमन करते हुए मेरा सभी को सादर प्रणाम।
और सर कुछ ज्यादा कहते हैं, ये पहले सर ने भी बोला, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इतना कुछ नहीं आता, बहुत कम ही कर पाती हूँ, जितना सोचती हूँ उतना भी नहीं हो पाता है। कोशिश करती हूँ और मैं मंच पे बहुत बोलती कम हूँ, लिख चाहे लेती हूँ, पर मैं ट्राई करूंगी जरूर। इस बार मैंने सोचा। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, रोक रहा जी हूँ सर, बीच में। जी जो मंच पर ज्यादा बोलते हैं वो घर में कम बोलते हैं, और जो मंच पर कम बोलते हैं वो घर में ज्यादा बोलते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। पुनः आपको जोड़ रहे हैं मंच से। बहुत सुंदर, सर स्वागत मैं है। ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस मुझे ना अपनी, मैंने एक बेटी पर एक कविता लिखी थी स्वागत है। कि बेटियां जीवन में, मुझे लगता है कि उनसे बढ़कर कोई माँ बाप के लिए हितैषी या किसी भी तरह से प्रेम करने वाला, सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बेटियां ही पेरेंट्स की होती हैं। बिल्कुल सही और बात। मेरी बेटी अभी मेरे साथ है, अभी शादी नहीं की है मैंने, तो अभी जब तक वो मेरे साथ है तो लगता है कि मैं क्या क्या इसके लिए कर दूं, बहुत बहुत बढ़िया, प्यारी लगती है। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी बेटी को एक कविता लिखी थी, आज मैं वही यहाँ बोलूंगी। स्वागत आपका, स्वागत। जी सर, शुरू करती हूँ। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, मुझे तुझसे बेहद प्यार है। जरा सुन मुझे मेरी प्रिय सुता, जरा सुन मुझे मेरी प्रिय सुता, तेरा मुझ पे बड़ा उपकार है। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, जब से तुमने घर में लिया जन्म, सब मिट गए मेरे रंजो गम। क्या बात है। जब से तुमने घर में लिया जन्म, सब मिट गए मेरे रंजो गम। सुबह देख कर तेरा चांद मुख, सुबह देख कर तेरा चांद मुख, मेरे घर में आए बहार है। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, क्या मुझे तुझसे बेहद प्यार है। जरा सुन मुझे मेरी प्रिय सुता, जब मुझसे तुम हो रूठती, जब तुम हो मुझसे रूठती, सब आशाएं मेरी टूटती, सब आशाएं मेरी टूटती, जब तक न मैं तुम्हें चूम लूं, जब तक न मैं तुम्हें चूम लूं, मुझे चैन है न करार है। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, बहुत सुंदर, जरा बहुत सुन सुंदर। मुझे मेरी प्रिय सुता, मुझे तुझसे बेहद प्यार है। जरा क्या सुन मुझे मेरी नंदिनी, पढ़ लिख कर बन गई शिक्षिका, पढ़ लिख कर बन गई शिक्षिका, तुम विदुषी चतुर सुजान हो, खिलो जैसे फूल गुलाब का, खिलो जैसे फूल गुलाब का, तुम मीठी मधु मुस्कान हो। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, मुझे तुमसे बेहद प्यार है। जरा सुन मुझे मेरी प्रिय सुता, तेरा मुझ पे बड़ा उपकार है। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, मुस्कान मधुर बिखेरती, मुस्कान मधुर बिखेरती, जो शीप में मोती खिले, वाह, क्या मुस्कान मधुर बिखेरती, मनमोहिनी हो चंचला, मनमोहिनी तुम चंचला, मेरे घर की आन और शान हो। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, मुझे तुझसे बेहद प्यार है। जरा बात सुन मेरी प्रिय सुता, तेरा मुझ पे बड़ा उपकार है। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी,
है मेरी अब यही कामना, योग्य वर से तेरा वरण करूं। अब है मेरी यही कामना, योग्य वर से तेरा वरण करूं। तुम्हें बांध कर प्रणय सूत्र में, तुम्हें बांध कर प्रणय सूत्र में, घर भर में मंगल गान हो। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, क्या बात है, मुझे तुझसे बेहद प्यार है। जरा सुन बहुत मुझे सुंदर। मेरी प्रिय सुता, जिस चमन में तुम रखो कदम, उस घर में तेरा ही राज हो। जिस घर में तुम रख दो कदम, उस घर में तेरा ही राज हो। रहे अमर सुहाग चिरायु हो, रहे अमर सुहाग चिरायु हो। खुशियों का वहां पारावार हो। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, जरा सुन मुझे मेरी प्रिय सुता, मुझे तुझसे बेहद प्यार है। जरा सुन मुझे मेरी नंदिनी, तेरा मुझ पे बड़ा उपकार है। जरा सुन मेरी ओ नंदिनी, जरा सुन मुझे ओ नंदिनी, जरा सुन। वाह, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। मैं एक शब्द बोलना चाहूंगी थोड़ा सा आपके लिए, जी कि जब आप गा रही थी तो मेरा सिंगल चाइल्ड है, मेरी एक बेटी है और वो अभी जॉब कर रही है दिल्ली में, और उसका नाम नंदिनी है। तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बेटी के लिए गा रही हैं आप। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। जी जी, बहुत मुश्किल है रिश्तों को बचाए रखना। जीवन का आधार है बेटी, सब परिवारों का सार है बेटी। इस दौड़ में और खास तौर से इस भाग दौड़ में जी सर। अगर कोई रिश्तों को जीता है तो समझ लो संसार का सारा सुख उसके पास है। बिल्कुल। इस काव्यांगन मंच के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने भी एक कविता लिखी थी, छोटी सी, अभी याद आ गई आपकी सुन के। चिड़िया दाना दाना बीन। तो वो कहते थे कि बच्चियां तो आंगन की चिड़ियां होती हैं, बिल्कुल। एक एक दाना खाती हैं और किसी दिन फुर्र से उड़ जाती हैं। बहुत ही अद्भुत रिश्ते होते हैं, लेकिन आधुनिकता के इस दौड़ ने सारे रिश्तों को व्यर्थ कर दिया है, बेकार कर दिया है। परंतु बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। आज मैं बस 1 मिनट लूंगा। आज मैं जिस एक कार्यक्रम से आया था, मैंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत कार्यक्रम ही नहीं देखा। मुझे बुलाया गया था किसी और कारण से, लेकिन वहां जब मैं पहुंचा तो अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वो 1 वर्ष में एक बार मिलते हैं, लेकिन कौन मिलते हैं? वो परिवार हैं। एक नानी का परिवार है, एक बुआ का परिवार है, और एक उनका परिवार है जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। उनकी ससुराल के लोग आते हैं, और इतने इतने दूर से लोग आए। नई नई बहुएं आई, बंगलोर से आई, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। और वो बता रही थी कि बड़ा हम लोगों के अंदर बड़ा कौतूहल था कि हमारे रिश्तेदार मिलेंगे जिनको हमने देखा नहीं है, जिनसे हमने कभी बात नहीं की है। छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे अजनबियों की तरह, लेकिन सब एक ही रक्त से जुड़े थे, एक ही खून से जुड़े थे, रिश्तों से जुड़े थे। जब उन्होंने बताया कि कभी हम नानी के यहाँ आया करते थे तो मेरे मामा, ये जो बीच में नदी पड़ती है, उसको पार कराने के लिए मुझे कंधे पर बैठाकर मुझे पार कराते थे। आज मुझे अपने मामा की बहुत याद आती है। तो उनका बेटा वहां बैठा था तो वो रोने लगा। तो ऐसे रिश्ते, ऐसे अद्भुत रिश्ते, अगर उनको कोई जिंदा रख सकता है तो कविता जिंदा रख सकती है, संवेदना जिंदा रख सकती है, सहृदय लोग जिंदा रख सकते हैं, आप जैसे कवि जिंदा रख सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सारा प्रणाम करते हुए आज के इस कविता के पटल को मैं तो धन्य ही मानूंगा। जब कोई एक ऐसी अच्छी कविता पटल पर किसी दिन पढ़ी जाती है तो पटल धन्य हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
और हमारे बीच में आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हैं। आप यकीन मानिए, एक ऐसी सादगी है, ऐसी सरलता है और ऐसी उच्चता होते हुए भी ऐसा छोटा ऐसा स्तर है जो आम आदमी के लिए लिखता है, जो रचनाएं नहीं लिखता, जो फोटोग्राफ्स खींचता है, घटनाओं के फोटोग्राफ्स खींचता है, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बयां करते हैं, हकीकत बयां करते हैं। जब लिखते हैं मन बहुत से, अच्छा लिखते हैं। हमारी पटल की शान है, हमारी पटल की जान है, हमारे पटल का सम्मान है। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को बड़े सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी, स्वागत है सर। मंच पर सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका। प्रणाम, स्वागत है सर आपका। आज बहुत जो बहुत मैं स्वागत। यहाँ बोल रहा हूँ, ये सिखाया किसने? आज वो इस मंच पे हैं और पहली बार इन्होंने काव्य पाठ में हमको जोड़ दिया। मुझे मालूम नहीं था कि कविता पढ़ा कैसे जाता है। आज बड़ा अच्छा लगा कि मैं उनके समक्ष अपनी कविता पढ़ रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन है, आप बेहतरीन लिखते हैं और आपकी रचनाएं मतलब हृदय को छूती हैं और जमीन से जुड़ी हुई होती हैं, और ये आपका बड़प्पन है कि आप हम लोगों को इसका श्रेय देते हैं। लेकिन ये श्रेय आपको, आपकी लेखनी को, आपकी विनम्रता को और आपकी कविताओं को जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है सर। तो आज मेरी कविता का शीर्षक है एक बूंद जल की। स्वागत है आपका। मैं महज एक बूंद हूँ जल की, न कोई आकार न ही स्वरूप। जब गिरती हूँ जमी पर कभी, खुद ब खुद बदल जाता है मेरा स्वरूप। पुष्प पर मोती सा हो जाता है मेरा स्वरूप। ओस बनकर चमक सी जाती हूँ मैं, बन जाती हूँ मैं पुष्प का आकर्षण। मैं बहते नाले के पानी में, मैं नाले का पानी कहलाती हूँ। न रह जाता है मेरा कोई रूप स्वरूप, न कोई नियत न कोई मंजिल। बस बहते ही जाना है बहते नाले के संग संग। गर गिरती हूँ मैं नदी के जल, गर गिरती हूँ मैं तप्त जमी पर। विलीन हो जाती हूँ जमीन की उष्णता में। समाप्त हो जाता है मेरा रूप स्वरूप, नहीं रह जाती हूँ मैं एक बूंद जल की। वाह, बहुत खूब। गर गिरती हूँ मैं नदी के जल में, गर गिरती हूँ मैं नदी के जल में। समाहित होती चली जाती नदी के जल की धारा के संग संग, और पूजनीय कहलाती हूँ मैं। बहते बहते नदी की धार के प्रवाह के संग संग, अंततो गत्वा मैं विलीन हो जाती हूँ समुद्र के खारे जल में। वाह, बहुत खूब। थी बस एक बूंद जल की। नियत एवं वक्त के साथ साथ, नियत एवं वक्त के साथ साथ परिवर्तित होता रहा मेरा रूप और स्वरूप। मैं तो थी महज एक बूंद जल की। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक बूंद जल की कितनी महत्वपूर्ण होती है, और कहते हैं कि अगर गंगा जल की एक बूंद एक बाल्टी पानी में भी मिला दें तो सारा पानी गंगा जल बन जाता है। वाह। ये बूंद की महत्ता है। आपने बहुत सुंदर शब्दों में पानी की उस बूंद के महत्व को प्रतिपादित किया। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में आ रहे हैं श्री गिरीश कुमार त्यागी जी। आप हरिद्वार उत्तराखंड से हैं।
गिरीश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? गिरीश जी शायद नहीं सुन रहे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर से कर मित्रता, ये जो अभी एक बूंद आपने कहा, ये शब्द की ही तो सामर्थ्य है, अक्षर की सामर्थ्य है। अक्षर से कर मित्रता, सच्ची मित्र किताब। अक्षर से कर मित्रता, सच्ची मित्र किताब, और तेरे सभी सवाल का इसके पास जवाब। तो सभी सवालों का जवाब जो किताब से देते हैं, जो भारत की किताबों से देते हैं, जो पुराणों से देते हैं, उपनिषदों से देते हैं, जो भारत की संस्कृति के माध्यम से देते हैं, भारत के सरोकारों के माध्यम से देते हैं, ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में जुड़े हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय से आप सेवानिवृत्त और आजकल बरेली में रहते हैं। ये बात अलग है कि बरेली में आपके रहते हुए हलचल हो रही है आजकल ज्यादा। तो हमारे इस काव्यांगन पटल के बहुत ही विद्वान और गुणी रचनाकार हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। आदरणीय, आपका बड़ा स्नेह मिलता है। मंच को प्रणाम करता हूँ। और आज मेरी रचना का शीर्षक है वृक्ष। तो यह रचना आजकल मंच पर भी चित्र लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत भी वृक्ष शब्द दिया गया था। तो मुझे एक पुरानी वृक्ष कविता याद आ गई अपनी। लीजिए, प्रस्तुत है। वृक्षों से तन मन है, वृक्षों से जीवन है, वृक्षों से तन मन है, वृक्षों से जीवन है, वृक्षों से वन उपवन, वृक्ष प्रकृति के धन है, वृक्षों से वन उपवन, वृक्ष प्रकृति के धन है। वृक्षों से तन मन है, वृक्षों से जीवन है, वृक्षों से वन उपवन, वृक्ष प्रकृति के धन है। आदिम जन पूर्ण दया वृक्षों पर निर्भर थे, आदिम जन पूर्ण दया वृक्षों पर निर्भर थे, वृक्ष वस्त्र भोजन थे, वृक्ष ही उनके घर थे, वृक्ष वस्त्र भोजन थे, वृक्ष ही उनके घर थे। शरणागत रक्षा का शाश्वत प्रण पावन है, शरणागत रक्षा का शाश्वत प्रण पावन है। वृक्षों से वन उपवन, वृक्ष प्रकृति के धन है, वृक्षों से तन मन है, वृक्षों से जीवन है। भांति भांति अमृतमय फल प्रदान करते हैं, बहुत सुंदर। भांति भांति अमृतमय फल प्रदान करते हैं, औषधियां दे रोगों का निदान करते हैं, औषधियां दे रोगों का निदान करते हैं। शीतल छाया देते वृक्ष बड़े सज्जन है, शीतल छाया देते वृक्ष बड़े सज्जन है, वृक्षों से तन मन है, वृक्षों से जीवन है, वृक्षों से वन उपवन, वृक्ष प्रकृति के धन है। स्वयं प्रदूषण पीकर प्राण वायु देते हैं, स्वयं प्रदूषण पीकर प्राण वायु देते हैं, नियमित संपर्की को
वर्षतायु देते हैं, नियमित संपर्की को वर्षतायु देते हैं। प्राणियों के ऑक्सीजन वसुधा के यौवन है, प्राणियों के ऑक्सीजन वसुधा के यौवन है। वृक्षों से तन मन है, वृक्षों से जीवन है, वृक्षों से वन उपवन, वृक्ष प्रकृति के धन है। आगे, वृक्षों की महिमा का मनन नहीं करते हैं, वृक्षों की महिमा का नहीं मनन करते हैं। वृक्ष काटने वाले आत्महनन करते हैं, वृक्ष काटने वाले आत्महनन करते हैं। प्रकृति और मानवता के शत्रु ऐसे दुर्जन है, प्रकृति और मानवता के शत्रु ऐसे दुर्जन है। वृक्षों से तन मन है, वृक्षों से जीवन है, वृक्षों से वन उपवन। अंतिम है, ओ मानव व्यर्थ छेड़छाड़ बंद कर देना, ओ मानव व्यर्थ छेड़छाड़ बंद कर देना। रचना प्रभु की से खिलवाड़ बंद कर देना, भस्मसात कर देगा प्रकृति क्रोध ईंधन है, भस्मसात कर देगा प्रकृति क्रोध ईंधन है। वृक्षों से तन मन है, वृक्षों से जीवन है, वृक्षों से वन उपवन, वृक्ष प्रकृति के धन है, वृक्ष प्रकृति के धन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकृति है तो हम सब हैं, और खासतौर से वृक्ष हैं तो हम सब हैं। बहुत अच्छी एक लाइन आपने इसमें पढ़ी कि वृक्ष काटते हैं तो आत्मा का हनन करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। और मुझे कभी मेरी एक रचना याद आ गई जो मैंने वृक्षों पर ही लिखी थी, पता नहीं कैसे। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी साख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं। मेरा बचपन तुम्हारी नजर में पला, और बुढ़ापे में तेरा सहारा हूँ मैं। मत चलाओ। तो वृक्ष हमारे जीवन से लेकर मृत्यु, बहुत सुंदर, वृक्ष हमारा साथ देते हैं। और सच तो यह है कि हमारी जो अंतिम अवस्था है, वृक्ष हमारे उस शरीर से भी लिपट कर हमारे साथ जाते हैं। तो ऐसी अद्भुत है वृक्षों की लीला। बहुत ही बढ़िया आपने पढ़ा, बहुत अद्भुत पढ़ा। आइए, हमारे बीच में श्री गिरीश कुमार त्यागी जी जुड़ गए हैं। गिरीश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? गिरीश जी नहीं सुन रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं कि हालातों पर हमें रोना नहीं चाहिए, हालातों पर हमें रोना नहीं चाहिए, और संघर्षों के रास्ते हमें खोना नहीं चाहिए। सितारे चमकते ही हैं अंधेरों में, बस आंख खुली रखिए, हमें सोना नहीं चाहिए। तो जागृत रहने वाले लोग हैं, वो कभी हैं। अगर कोई रात को जगता है और जगकर देश समाज और राष्ट्र का चिंतन करता है, दीन दुखियों की चिंता करता है, तो वो कवि है, कोई और नहीं है। तो ऐसे इस मंच पर जो ऐसे लोगों की चिंता करते हैं जो रात में जगते हैं, हालांकि रात में जगने वालों को लोग निशाचर भी कहते हैं, लेकिन जो है मैं ऐसा नहीं कहूंगा, निशाचर भी कोई खराब नहीं थे, वो भी रात में चला करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य अलग था।
उनका उद्देश्य दूसरों को परेशान करना था, पीड़ा पहुंचाना था। लेकिन ये वो लोग हैं जो रात में जगते हैं तो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जगते हैं। तो आइए हम फिर से अपने रचनाकारों के उस समूह का नेतृत्व करने वाले जो इस पटल को संचालित करते हैं, ऐसे रमापति त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं, उनको भी सुनते हैं और जोरदार तालियों स्वागत है। के बारे में एक बार बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। आदरणीय रमापति जी। स्वागत है सर। स्वागत आदरणीय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी का विशेषकर धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अनुरोध किया था, गला खराब है मेरा। वैसे तो हर कवि यही कहता है, गीतकार संगीतकार, कि मेरा गला खराब है, लेकिन मेरा वाकई में आज गला खराब है। त्रिपाठी जी, आपकी एक कविता मैंने पढ़ी थी तो उस पर मैंने कुछ लिखा था कि वो ढलता सा सूरज, कपोलों की लाली, लबों की वो सुर्खी हमें याद आती। वो तेरा मचलना, वो तेरा ठुमकना, हमें देख कर जुल्फे तेरा झटकना। वो दांतों में तेरा पल्लू दबाना, हमें देख कर वो तेरा भाग जाना। वाह वाह वाह। आपकी कविता ही थी, उसको मैंने शब्द दे दिए थे कि शब्द प्रतिबंध हुए। दीक्षित जी ने शब्दों की बात की अभी कि शब्द प्रतिबंध हुए, शब्द अनुबंध हुए, शब्द की ही बात पर जाने कितने द्वंद्व हुए। गंधहीन शब्द हुए, रसहीन छंद हुए, और शब्दों को सुनकर ही युद्ध भी तो बंद हुए। शब्द गतिमान हुए, शब्द रतिमान हुए, शब्दों की बात से ही शब्द रसवान हुए। वाह शब्द वाह। अभिमान हुए, शब्द दयावान हुए, रत्नावली के शब्दों से तुलसी महान हुए। तुलसी क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन। उम्मीद के चमन में, उम्मीद के चमन में एक आस रोपता हूँ। उम्मीद के चमन में एक आस रोपता हूँ। है साथ का भरोसा, मैं कल की सोचता हूँ। मैं कल की सोचता हूँ। क्या तब भी हम रहेंगे, क्या साथ साथ होंगे। अपना न होगा कोई, कुछ तब की सोचता हूँ। वाह। कुछ तब की सोचता बहुत सुंदर। हूँ। उम्मीद के चमन में जो थे बड़े खिलाड़ी, उनका भी खेल देखा। जो थे बड़े खिलाड़ी, उनका भी खेल देखा। मैं भी बड़ा मदारी, शब्दों से खेलता हूँ। वाह वाह वाह। शब्दों से खेलता हूँ। कि एक कहानी खत्म नहीं थी, एक कहानी शुरू हुई, और जीवन तेरे रंगों की यह अजब कहानी शुरू हुई। एक क्या 4 लाइनें बोलूंगा। हाँ, स्वागत आपका। किसी के ऊपर नहीं है, कोई भी बुरा न माने इस बारे में, कि प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली। प्रेयसी
तुम पर सदा दिवाली चमक रही हो, दमक रही हो, रंग रोगन का काम दे रही है होठों की क्या बात है। लाली। प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली। बहुत कि सुंदर। प्रिय तुम्हारे मन मंदिर में शांत चित्त बैठा रहता हूँ। वाह, सब कहते हैं गुणी बहुत हूँ, ध्यान नहीं देता देता हूँ। हूँ। वाह वाह। भ्रकुटी माध्य की किंचित सिकुड़न है छलकाती प्याली। प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली। बहुत तो सुंदर। याचना के स्वर नहीं, यह है व्यथा मेरे हृदय की। गूंजती हैं स्वर लहरियां, है कथा जीवन प्रणय की, है कथा जीवन प्रणय की। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिवेदी जी। सच मानिए, ये जो व्यथा है, जो पीड़ा है कवि की, तो बहुत सारे साहित्यकारों ने ये कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्यों कहा? कभी कभी इसलिए कहा कि जो लोग रचनाकारों के बारे में टिप्पणियां करते हैं, कवियों के बारे में उनको हल्का लेकर उन पर मजाक उड़ाते हैं, वो ये नहीं जानते कि एक एक रचनाकार कितने कितने घंटों में किसी की पीड़ा को शब्दों में पिरोकर अपनी पीड़ा के साथ जोड़कर उसे अभिव्यक्त करता है। इस देश के अंदर अगर रचनाकार नहीं होता तो न कोई सावित्री को जान पाता और न कोई हरिश्चंद्र को जान पाता। ये रचनाकारों की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने इतिहास के उन सभी पात्रों को जिंदा रखा है जो कई कई हजारों सालों से इस जगत के लोक के मन में रूपांतरित हो रहे हैं। ये रचनाकारों की भूमिका है। हमारे बीच में आदरणीय गिरीश जी जुड़ गए हैं। मैंने कई बार इस बीच में उनको बुलाया जी। आप और आप हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। केंद्रीय विद्यालय में आपने बहुत लंबे समय तक, खासतौर से 32 वर्षों तक पढ़ाया है। 2012 में सेवानिवृत्त हुए। योग साधना में लगते हैं, आध्यात्मिक और स्वाध्याय आपकी रुचि है, लेकिन साहित्य की सेवा भी करते हैं। आज मंच पर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया काव्य पाठ करने का कष्ट करें। धन्यवाद। इस काव्य मंच पे उपस्थित समस्त सुधीजन, साहित्यकारों का सादर नमन, अभिनंदन। साथ ही मैं इस काव्य मंच से जोड़ने के लिए आदरणीय भाई रमापति त्रिवेदी जी और हमारे साथी भाई डॉक्टर R.K. शर्मा जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा लगा इस मंच पे आके आप सभी को हृदय से आभार। एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने तो इतना जाना है, जीवन है एक बहती धारा, सुख दुख जिसके लहर किनारा। जीवन है एक बहती धारा,
बहुत सुंदर। सुख दुख जिसके लहर किनारा, एक दिन हर जीवन धारा को अमृत सागर में मिल जाना है, मैंने तो इतना जाना है। सपनों की देखी भंगुरता, जीवन की देखी नश्वरता, सपनों की देखी भंगुरता, जीवन की देखी नश्वरता, जीवन मृत्यु जो जगना सोना और कहाँ ना जाना है, मैंने तो इतना जाना है। काया माया ने भरमाया, सुख दुख है सब मन की छाया, काया माया ने भरमाया, सुख दुख है सब मन की छाया। बचपन युवा बुढ़ापा है क्या, ऋतुओं का ना जाना है, मैंने तो इतना बहुत सुंदर, जाना बहुत है। सुंदर। अनजाने हम भटक रहे हैं, षड्रिपु हमको सटक रहे हैं, अनजाने हम भटक रहे हैं, षड्रिपु हमको सत्य माना है, ये तो इतना क्या है। मस्जिद मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, फिरते हैं हम मारे मारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, फिरते हैं हम मारे मारे। सुख सागर निज अंतर स्थित, व्यर्थ हमने ये जग छाना है, मैंने तो इतना जाना है, मैंने तो इतना जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति है। बहुत सुंदर। जीवन का दर्शन आपके द्वारा अभिव्यक्त किया गया अपनी कविता के माध्यम से, और सारा का सारा ज्ञान हमारे अंतर्निहित है। इस बात का उल्लेख भी आपने अपनी रचना के अंदर किया। तो चलिए, आज का यह कविता का सांध्य और तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, समय जो है अवज्ञा नहीं दे रहा है, तो तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। तो आइए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप की इस मदहोशी से बाहर आते हैं और समय का ध्यान रखते हुए फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी पटल पर, अपनी नई रचनाओं के साथ, अपनी नई अभिव्यक्ति के साथ, अपने नए साथियों के साथ, और फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।